Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we will discuss about block 29, treating sewage. आज हम सीवेज हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सीवेज किसको कहते हैं ना, वेस्ट वाटर में जब फेसिस और यूरिन ऐड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, जब वेस्ट वाटर में फेसिस और यूरिन ऐड होता है उसको हम सीवेज कहते हैं। तो उसको हम कैसे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसको यूज करना है। उसका पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ठीक है, क्या नुकसान पहुंचाता है और उससे हमें कैसे बचना है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, एक दो आप बता दो आपकी अपने आइडिया से। ठीक है, बुक वाली लैंग्वेज नहीं कहना है आपको, आप अपने आइडिया बताओ कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है सीवेज का, बताओ। गंदा पानी क्या हमारे लिए सही है? No, ma'am. No, क्या ma'am. खराब करेगा, क्या नुकसान करेगा? जैसे आपको बोल दिया जाए नाली का पानी जाओ पी लो, पियोगे आप जाके? No, ma'am. No, ma'am. क्यों नहीं पियोगे? क्या दिमाग में चल मैम रहा है क्योंकि पीने? उसमें बहुत हाँ, यस, बताओ। बैक्टीरिया है मैम, जर्म्स हैं, और ऊपर से मैम बहुत मतलब अलग अलग चीजें होती है उसमें, गंदी गंदी चीजें। गंदे गंदे चीजें होते हैं, फेसिस होती है, यूरिन होती है, जो हमें डिस्पोज करते हैं, निकालते हैं, फिर दोबारा उसको थोड़ी हम ले पाएंगे शरीर के अंदर, जिसको हमें क्या करना है, निकालना पड़ता है। क्योंकि यूरिन फेसिस को हम क्यों निकालते हैं ना, वो शरीर में रहेगा तभी टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन करेगा, जहर प्रोड्यूस कर लेगा, जो बिल्कुल मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा। फिर उसको दोबारा हम कैसे ले सकते हैं, नहीं लेंगे। ठीक है, हमें कोई कितना भी कहे हम थोड़ी पी जाएंगे उसको, नहीं पीना है। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट होती है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, इसको जो इसमें किसमें सीवेज में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है ना, ह्यूमन फेसिस, एनिमल्स वेस्ट, ऑयल, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है ना, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। इनऑर्गेनिक में मेटल, नॉन मेटल, ये भी हम डाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड जो बीमार होती हैं पानी गंदा होने से ही होती है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से है, बैक्टीरिया। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओपन एंड डैमेज sewage systems. If sewage is washed into open sewers, it rot and create a bad odor. आपको पता है कि मैनहोल आपने देखा होगा, उसका कवर ढका रहेगा तभी तो ठीक है, उसका बदबू बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर मीन्स बैड ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना, अनप्लेजेंट स्मेल जो है। ठीक है, बदबू बाहर नहीं आएगा। जब ढक्कन ऐसे खुला रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन सीवर में से क्या होता है ना, बदबू आ जाता है, जो एटमोस्फियर को बिल्कुल क्या करके रखता है, पोल्यूशन करके रखता है। ठीक है, दिस सीवर्स गेट blocked by the plastic bags leading to the overflow of sewage water. A damaged or leaky sewer allows the impurities to see underground and contaminate the groundwater. We use this contaminated water for drinking, we will get sick. Microorganisms that causes कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एंड मलेरिया ग्रो इन द सीवेज। तो क्या होता है ना, जो पाइप ऐसे देखो, आपको पता है कि ये फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, फिगर आपको दिख रहा है या नहीं, बताओ एक बार। यस मैम, मैम दिख रहा है। हाँ, ये आप देख पा रहे हो, ट्री है। ठीक है, अंडरग्राउंड आपको पता है सीवर ऐसे गया है। ठीक है, ये बड़ा सा पाइप आप देख पा रहे हो, तो ये सीवर क्या हुआ है ना, अंदर से ये ब्रेक हो गया है, लीक हो गया है। तो ये जो आप ट्री देख रहे हो, ट्री का जड़ तो बिल्कुल अंदर तक गया है ना, पानी ढूंढने के लिए, वाटर ऑब्जर्व करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या करेगा अभी ना, ये जो सीवर था, सीवर जब लीकेज हुआ उसमें से क्या निकलेगा, कंटामिनेटेड वाटर निकलेगा, जिसमें से यूरिन फेसिस सब ऐड है, सीवेज निकलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, सीवेज निकलेगा, ये सीवर से क्या निकलता है, सीवेज निकलेगा। ये सीवेज को डायरेक्ट ये रूट क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके पेड़ को देगा,
पेड़ में से क्या होगा ना, फ्रूट्स बनेगा, फ्लावर्स बनेगा, तो वो सब यूटिलाइज करेगा पेड़ उसको। कुछ पेड़ होते हैं जो सरवाइव कर नहीं पाते, खुद मर जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं ना, सरवाइव कर लेते हैं और फल फ्रूट्स देना दे देते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं, तो वो फ्रूट्स को हम खाएंगे तो क्या होगा ना, वो सीवेज को इनडायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर आया ना, ये फ्रूट्स को हमने खाया, ठीक है, ईट कर लिए, हम अंदर आ गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब देख पा रहे हो, जैसे ये लड़का क्या किया ना, ये फ्रूट्स को खा लिया, ये फ्रूट्स कहाँ पे था ना, इस पेड़ पर था, इस पेड़ ने क्या किया था ना, यहाँ पे सीवर क्या हुआ था, लीक हो गया था, इसमें से जो गंदा पानी निकल रहा था, सीवेज था, उसको उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्व किया था और उस पानी को लेके फ्रूट्स बनाया था, उस फ्रूट्स को ये लड़का ने खाया और उसके अंदर क्या आ गया, ये सीवेज आया ना, नहीं इनडायरेक्टली, जिसको यस हम क्या मैम, कहते हैं, इनडायरेक्टली हमने अपना ही वेस्ट कंज्यूम किया। यस इनडायरेक्टली हम अपना ही वेस्ट को कंज्यूम कर लिया, जिसको हमें डिस्पोज करना था उसको हमने कंज्यूम किया, तो उसमें से क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, हम बीमार पड़ेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है, ये बात। और क्या होता है ना, डायरेक्ट पानी हम जब यूज कर लेते हैं ना, पानी में से क्या है ना, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज फैलाते हैं, कोलेरा हो गया, डायरिया, जन्डिस, मलेरिया, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब है हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनट्रीटेड सीवेज देखेंगे, अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर बॉडीज, ये देखो, ये तो एक था, क्या था ना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओपन और डैमेज सीवेज सिस्टम कैसे हार्मफुल कर रहा है, देखो पेड़ पौधे के ऊपर उसका असर कैसे पड़ता है, उसको हम यूज करते हैं तो हमारे ऊपर कैसे असर पड़ रहा है, ये तो आपने देखा अभी। ये देखो हार्मफुल इफेक्ट ऑन अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज कैसे हार्मफुल इफेक्ट डालता है, देखो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुछ भी समुद्र हो सकता है, तो उसके अंदर ये क्या हो रहा है ना, गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, सीवेज डाल दिया था, अनट्रीटेड सीवेज मीन्स उसको कंटामिनेशन को फ्री ना करके, उसको हम क्या, कंटामिनेंट को फ्री ना करके उसको इसी डायरेक्ट हम पानी में से डाल देते हैं, फिर इसे हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो पानी के अंदर जब मिक्स होगा, ये पानी को भी क्या करेगा, गंदा कर देगा, उसके अंदर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, उनका डेथ होगा, और उस पानी को ह्यूमन बीइंग यूज करेगा तभी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। Sewage mixed into the water bodies decompose by using a lot of oxygen from the water. This reduces the oxygen available for the aquatic animals, causing them to die. तो aquatic animals का डेथ हो जाएगा, ठीक है, मर जाएंगे वो, क्योंकि उनको ऑक्सीजन का कमी आ जाएगा, क्योंकि जब अनट्रीटेड सीवेज आप देख पा रहे हो फिगर में से, हम क्या करेंगे ना, ट्रीट ना करके उसको ऐसे ही डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पानी के अंदर छोड़ देंगे, तो हमारा तो नाली साफ हो जाएगा, बट वो पानी जाके वाटर बॉडी को जहाँ पे हमने छोड़ा है उसको, वो नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है, ठीक है, उसका पानी को गंदा कर देगा, कैसे ना, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसका अमाउंट कम हो जाएगा और उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका डेथ हो जाएगा, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन में लिविंग बीइंग रह नहीं सकते हैं। अनट्रीटेड सीवेज यूज्ड टू द फार्मिंग कैन मिक्स विथ सॉइल एंड वाटर, दिस विल कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, उसको खेती में भी लगाया ना ये पानी को, तो वो भी क्या होगा, मिट्टी को बिल्कुल पॉइजन करके रख देगा, ठीक है, पोल्यूशन करके रखेगा, ये सब है हार्मफुल इफेक्ट। जब हमें पता चला कि ये सीवेज के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट है, तभी हम उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट हेल्प्स रिमूव वेस्ट टू मेक द वाटर लेस हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ये ट्रीटमेंट क्या है ना, उसमें से हम जितना भी कचड़े हैं, वेस्ट हैं, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं बनेगा ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए। इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू वाटर बॉडीज। There are 3 steps in the sewage treatment, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक टर्शियरी ट्रीटमेंट, याद रखिएगा उसको, 3 प्रकार की ट्रीटमेंट है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, स्क्रीनिंग है, ग्रिड रिमूव है, ये तो हमने ब्लॉक 28 में ही पढ़ा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं।
ये देखो एक स्क्रीन नीचे लगा दिया जाएगा और उसमें से पानी ये जो सीवेज को छोड़ दिया जाएगा। जितना भी प्लास्टिक्स होगा, बड़े बड़े जो भी बैग्स होगा, कैंस होगा, वो सब इधर ही एक साइड में रह जाएगा और दूसरे साइड में पानी चला जाएगा। ठीक है। ग्रेट रिमूव क्या है ना, आफ्टर स्क्रीनिंग द सीवेज वाटर सी द पास इनटू द ग्रेट चैम्बर टू रिमूव द ग्रेट और पेबल्स, ये सबको रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होती है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आ जाता है। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट उसको क्या करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, धीरे धीरे जितना भी इम्प्योरिटीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर क्लीन वाटर दिखेगा। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, इट हेल्प्स टू रिमूव डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट बाय ब्रेकिंग डाउन द बायोलॉजिकल वेस्ट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, एरेशन प्रोसेस। हमने तो क्या किया ना, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में उसको जितना भी इम्प्योरिटीज था वो नीचे बैठा दिए, बट पानी हमको साफ लगेगा, बट उसमें से जो डिजॉल्व है, मिक्स है, जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है। वो वेस्ट को कैसे अलग करेंगे ना, उसमें से उसको एरेशन प्रोसेस में अलग करेंगे। एरेशन प्रोसेस क्या है ना, उसके अंदर हम बैक्टीरिया छोड़ देंगे। ठीक है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने के लिए छोड़ देंगे। वो उस पानी में जब बढ़ने लगेंगे तो डिकम्पोज करेंगे कंटामिनेंट को, लाइक फेसिस, सोप, डिटर्जेंट, फूड वेस्ट, ये सबको वो खाएंगे, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए। तो खा पी के उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करके क्या करते हैं ना, आफ्टर एरेशन द डिकम्पोज्ड कंटामिनेंट along with the aerobic microorganisms settle to the bottom as activated sludge। तो एक्टिवेट स्लॉज के रूप में नीचे बैठ जाएगा वो सब। ठीक है। जो बैक्टीरिया से वेस्ट निकलेगा वो सब नीचे ही बैठ जाएंगे। ठीक है। द क्लीन वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर लेयर में जो क्लीन वाटर है वो उसको रिमूव कर देंगे और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, स्लॉज रह जाएगा, जिसको हम मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। बढ़िया सा खाद बनता है वो, उसको जमीन में डालेंगे ना, अच्छा आमदनी कर पाएंगे, हम जमीन से उपजाऊ कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या है, डिसइंफेक्टिंग करेंगे बिफोर सेंडिंग द वाटर फॉर द हाउस होल्ड यूज। इट इज डिसइंफेक्टेड विथ क्लोरीन एंड ओजोन गैस। दो चीज को यूज करते हैं, एक है अपना क्लोरीन टैबलेट डाल देंगे तभी उसमें से जितना भी बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा और वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है। और ओजोन गैस को भी यूज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ स्लॉज, स्लॉज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ना, द स्लॉज इज ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज। इट कुड बी वर्क टू असिस्ट दैट कैन बी द यूज टू द मेक बिल्डिंग्स। तो स्लॉज को जला के उसमें जो आश निकलेगा, राख निकलेगा, उसको हम बिल्डिंग बनाने में यूज करेंगे। इट कुड बी ब्रोकन डाउन बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया टू फॉर्म द बायोगैस। बायोगैस भी परमिशन करा सकते हैं उसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ के, दैट यूज्ड एज फ्यूल्स और टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में उसको यूज करते हैं। स्लॉज का भी इसमें से डायरेक्ट हम मैन्युअल के रूप में यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको जला के उसमें से जो राख निकलेगा उसको बिल्डिंग बनाने में यूज कर सकते हैं और उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस बायोगैस को क्या करेंगे ना, ईंधन के रूप में यूज करेंगे। ठीक है। खाना पकाएंगे घर में लेके सिलेंडर में भर के, और क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे हैं। तो बताओ, सी वेस्ट का भी फायदा है ना, ट्रीटमेंट करने के बाद, उसका उपचार करने के बाद उसमें से बहुत सारे फायदा है, उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट केस स्टडी। द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड द सीवेज बोर्ड is responsible for the water supply and sewage service in that region. The sewage generated in Chennai is treated by 12 different treatment plants located at Kodungallur, Coimbatore, ठीक है, मेसापाकम, पेरुंगुडी एंड विलीवैकम। ठीक है। ये है क्या, चेन्नई का कुछ जगह है, जगह का नाम दे रखा है। ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है। जहाँ पे ये जो सीवेज का ट्रीटमेंट कराया जाता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ सीवेज ट्रीटेड इन दिस 12 प्लांट टुगेदर, आज मैं 2014 का बात दे रहा है यहाँ पे, वॉज अराउंड 612 मिलियन लीटर पर डे।
पर डे 612 लीटर वहाँ पे क्या होता है ना, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, चेन्नई हैज shown great progress in the treating sewage from the 2001 to 2012। ये 14 साल में ये अच्छा क्या किया है ना, प्रोग्रेस किया है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, चेन्नई याद रखना जगह का नाम, चेन्नई, चेन्नई में से बहुत जगह का नाम दे रखा है इसमें से। ठीक है, वहाँ पे क्या है ना, ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे पर डे 612 लीटर सीवेज को क्या किया जाता है, कंटामिनेंट फ्री किया जाता है। ठीक है, ये केस स्टडी। Around 36 million liters of the treated sewage water is supplied to industries like the Chennai Petroleum Corporation, ठीक है, ये माड्रास फर्टिलाइजर्स एलटीडी, ये एक कंपनी है। ठीक है, एंड मनाली पेट्रोकेमिकल्स एलटीडी। द गवर्नमेंट गेट्स मोर देन 10 crores per year from this। The remaining treated water is released back into the city। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपनियां हैं वहाँ पे सीवेज जाके वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, बाय सीवर वहाँ पे जाके पहुँचा और वहाँ पे क्या होती है ना, वो सीवेज का ट्रीटमेंट कराया जाता है, फिर से दोबारा वो सिटी के अंदर सप्लाई किया जाता है, फिर से लोग उसी पानी को यूज करते हैं, फिर दोबारा सीवर में जाता है सीवेज बन के, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, फिर बैक आता है कहाँ पे, सिटी एरिया में से, फिर लोग यूज करते हैं, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अबाउट 3 लाख लीटर्स ऑफ ट्रीटेड सीवेज वाटर इज सप्लाइड टू द चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर डे टू वाटर प्लांट इन द पब्लिक पार्क। ठीक है, देखो कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं, 3 लाख लीटर पानी को रीयूज कर सकते हैं बाय द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए में। ठीक है, 3 लाख लीटर ऑफ ट्रीटेड, तो बताओ इधर है नहीं है, नॉर्थन इंडिया में कहाँ है, साउदर्न इंडिया की बात मैं कह रही हूँ, चेन्नई में ये जो हो रही है। ठीक है, पर डे क्या करते हैं ना, सिटी को 3 लाख लीटर ऑफ ट्रीटेड सीवेज वाटर को भेजते हैं, सप्लाई करते हैं यूज करने के लिए, फिर लोग यूज करेंगे, शहर में जितने लोग हैं वो यूज करेंगे, दोबारा वो क्या होगा, सीवेज बन के आ जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर का कमी नहीं होगी वहाँ पे। द स्लज इज ट्रीटेड, फिर से क्या होगा ना, उसमें जो स्लज निकलता है, द स्लज इज ट्रीटेड टू प्रोड्यूस बायोगैस व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ट्रीटमेंट प्लांट। द ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 378 million liters of sewage per day is powered by engines that run on biogas। ये भी एक बढ़िया बात दिया। Most of the sewage treatment plants are in the outer part of the cities. After the Perumgudi sewage treatment plant was built near the Chennai, there were several complaints about the that। ये क्या है? Most of the sewage treatment plants are in the outer part of the cities। सिटी जो है चेन्नई, जो है चेन्नई के बाहर जो आसपास के एरिया है वहाँ पे भी क्या है, पेरुंगुडी एक जगह है, वहाँ पे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके अलावा और भी आसपास में से है छोटे छोटे प्लांट बनाया गया है, वहाँ पे भी यही काम चलता रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, इंस्पायर होकर लोग बनाते हैं, जब उनका लाभ हो रहा है हम भी बनाएंगे, हमारे भी लाभ होगा। तो ये बस बुक में लिख के ही आगे हम पढ़ लिए बस हो क्या, पेपर में लिख देंगे, ये बात नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, तो बाद में आप जब मैच्योरिटी स्टेज में आ जाओगे तब आप ये बात को दिमाग में रखोगे, और यहाँ पे भी तो लोग हैं, यहाँ पे भी तो लोग यूज करते हैं, पानी का यूज करना हमें आता है, उसको रीयूज करना नहीं आता है किसको। हम यहाँ पे भी एक प्लांट बना सकते हैं, प्लांट इस एरिया में भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है नहीं, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के ये शहर में जितना भी गंदा पानी पर डे निकलती है वो सीवर के थ्रू उस प्लांट में लेके वहाँ पे फिर से ट्रीटमेंट करके दोबारा क्या करेंगे, शहर को फिर से वो पानी दे देंगे रीयूज करने के, जो म्यूनसिपलिटी पानी आती है उस क्या करेंगे, टैंकी में भरेंगे और पूरा शहर में चलेगा पानी, सब यूज करेंगे, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर से ट्रीटमेंट होगा, ऐसे होगा। सही बात है या नहीं, बताओ ये कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करेगा, हाँ कोई तो नागरिक है जो देश का भला सोच रहा है, तो हमें हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, हमें हेल्प मिलेगा, इसमें से हमारे भी क्या होगा, फायदा होगा। हाँ मैं क्या वो सुष्मिता दत्ता मैम से वो पेपर्स ले लूं
ड्राइंग बनाने के लिए 3 पेपर्स कि एक ही में सब कुछ बनाना है? 3। अब मम्मा ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। सेप्टिक टैंक है, कंपोस्टिंग, टॉयलेट, वर्मी कंपोस्टिंग और क्या है, ये 3 मेथड है, ठीक है। सेप्टिक टैंक क्या है ना, दिस इज ए ह्यूज कंक्रीट टैंक बरीड इन द ग्राउंड, सीवेज फ्रॉम सेवरल होम्स और factories is collected in the septic tank, and the solid waste in the sewage are the decomposed by the anaerobic bacteria. The non-decomposed solid which settle at the bottom of the tank are removed regularly. फिगर देख लो, ये है सेप्टिक टैंक, ये भी बनाना चाहिए। देखो प्लांट हम बना नहीं पाएंगे, वो बात छोड़ो, उसमें से थोड़ा सा लगता है, वो बना क्यों नहीं पाएंगे, कुछ लोग मिलकर बना सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बना लेंगे। बट ये तो अभी के अभी हम हमारे मम्मी पापा को कह के भी ये बना सकते हैं। जैसे हमारा बिल्डिंग है तो हम क्या करेंगे, ये सेप्टिक टैंक बनाएंगे। बिल्डिंग में से कई सारे रूम हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, एक सेप्टिक टैंक में सबकी टॉयलेट बाथरूम है, तो सब रोज रोज नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हम क्या करें, सीवेज प्रोड्यूस होता है हर घर घर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक बिल्डिंग वाले ओनर जो हैं, तो वो क्या करेंगे ना, एक सेप्टिक टैंक लगाएंगे उनके जमीन में जहाँ पे बिल्डिंग है, तो सारे रूम से सीवेज आ जाएगा और एक इकट्ठे हो जाएंगे। इस कुआं जैसे ये है, ठीक, अंडरग्राउंड है, तो इसके अंदर सब आ जाएंगे और यहाँ पे एनारोबिक क्या होगा, रेस्पिरेशन होगी, इसमें से बैक्टीरिया आ जाएंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया, और डिकम्पोज करेंगे। करने के बाद इसके अंदर देखो स्लज बिल्कुल क्या होगा, बैठ जाएगा नीचे। उसको रेगुलरली जैसे 2 महीने 3 महीने या 5 महीने के बाद उसको निकाल दिया जाए, नहीं तो टंकी भर जाएगा, ठीक है। निकाल के उसमें से जो बायोगैस प्रोड्यूस होगा ना, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे ना, हम पाइपलाइन कनेक्ट कर लेंगे गैस सिलेंडर के साथ, हम खाना पकाएंगे, उसी लोग का ही क्या होगा, फायदा ही होगा। हम हमारे वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। ना यूज करने से क्या होता है ना, वो पर्यावरण को बिल्कुल दूषित करता है, पोल्यूटेड करता है, हार्मफुल इफेक्ट आता है, बट उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे तो कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सीवेज वाटर भी हमारे काम में आ सकता है। ये एक सेप्टिक टैंक हम बना सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबकी वॉशरूम टॉयलेट का पाइप को एक कट्ठा यहाँ पे कनेक्ट करके एक क्या करेंगे ना, कुआं ऐसे बना लेंगे, टैंक बनाएंगे और उसके अंदर सारे आके, उसमें से हमें करना कुछ नहीं, बस ये डलता जाएगा, उसमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, होने के बाद गैस प्रोड्यूस होगा, उस गैस को हम बस पाइप कनेक्शन करके यूज करेंगे, उसी लोगों के घर में ही कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, खाना पकाएंगे, बस। ये एक है कंपोस्टिंग टॉयलेट, ये भी एक है अल्टरनेटिव वे। दीज आर स्पेशल टॉयलेट that carry human waste from the pipes directly to the biogas plant, ठीक है। when it starts the plant, the waste is decomposed by the anaerobic bacteria to form the biogas। कंपोस्टिंग टॉयलेट इसको कहते हैं। ये तो हमारे शायद इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, बाहर कंट्री में हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट पाइप कनेक्ट है, तो जो भी टॉयलेट होगा सब डायरेक्ट जाके प्लांट में कनेक्ट होगा, ठीक है। प्लांट होगा, उसमें से डायरेक्ट जाके वो पहुंचेगा और वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस होगा। वहाँ पे पाइप कनेक्ट करके पूरे सिटी को देते हैं, ठीक है। ये भी एक बढ़िया स्टेप है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है ना, ह्यूमन वेस्ट इज ट्रीटेड इन द अंडरग्राउंड pit using the R-core to decompose organic matter into the compost. This compost is added to the soil to increase fertility. वर्मी कंपोस्ट, अभी तो हम लोग क्या करते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, पहले लोग क्या करते थे, जमीन पे जाते थे, ठीक है, यूरिन और फेसिस को निकालने के लिए। तो वो क्या होता था ना, जमीन में आर्दोर में होते थे, उनको खा जाते थे, ठीक, खा के उसको डिकम्पोज करके फर्टिलाइज करते थे मिट्टी को, ठीक है। अभी तो ये नहीं हो रही है, बट हम उसको क्या करेंगे ना, कलेक्ट करके उसमें से आर्दोर को छोड़ के हम कर सकते हैं ये काम। बट आसान तो हमें सेप्टिक टैंक कर कंपोस्टिंग टॉयलेट है ना, हम ये तो कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में उसमें से क्या है, डिमेरिट्स भी है, जैसे बदबू फैलेगा तो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। ओपन फील्ड में हम ये काम करेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग। ये था आपका टॉपिक्स, समझ में आया या नहीं बताओ ये सब लोग? यस मैम, समझ में आ गया। मैम स्लज का मतलब क्या होता है? स्लज स्लज आपका जो क्या होती है, डिकम्पोज होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल नीचे बैठ जाता है, ठीक है, वो है स्लज।
ठीक है, ओके मैम, मैम समझ में आ गया बिल्कुल सब। कीचड़ जैसे दिखेगा आपको ये। बस बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके मैम।